स्वागत है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इन ए सरफेस टेंशन एक्सपेरिमेंट विद कैपिलरी ट्यूब वाटर राइजेस अप टू 0.1 मीटर। वाटर राइजेस अप टू 0.1 मीटर। If the same experiment is repeated on an artificial satellite which is revolving around the earth, water will rise in the capillary tube up to a height of। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमको बताना है कि अगर हम लोग सरफेस टेंशन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कैपिलरी ट्यूब के साथ, तो पानी 0.1 मीटर तक चढ़ रहा था। जैसे यहाँ पर तुमको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो कि ये एक कंटेनर है, इसमें तुमने पानी डाल दिया और एक कैपिलरी ट्यूब डाल दिया। पानी ने सपोज करो अपना हाइट एक्वायर किया, कितना का 0.1 मीटर का हाइट इसने एक्वायर किया। अब बोल रहा है कि अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को, सेम एक्सपेरिमेंट को एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट में करेंगे, तब यहाँ पर हाइट एक्वायर्ड कितना हो। ये चार ऑप्शन यहाँ पे। देखो एक बात तुमको हम यहाँ पे समझाते हैं। जब भी हम लोग सैटेलाइट में जाते हैं ना, जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ है और यहाँ पे मान लो सैटेलाइट, ये सैटेलाइट ऐसे घूमेगा। जब सैटेलाइट घूम रहा होगा तो यहाँ फोर्सेस कौन कौन सा होगा। एक फोर्स तो इधर होगा, ठीक है, जो ग्रेविटी का फोर्स होगा। जैसे इसके अंदर में तुम रख दिए हो, मान लो ये सेटअप, उसका मास अगर m है, जो सेटअप हमने रखा है उसका मास क्या है, m है। तो ये सैटेलाइट है ना, ऐसे ये सैटेलाइट है ना, ऐसे इसके अंदर तुमने सेटअप रखा है, तो उसका मास अगर सपोज करो m है, ठीक है, या कुछ भी सैटेलाइट का ही मास m ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो फोर्स कितना होगा इधर, G(m)(m)/r²। कैपिटल M इसका मास, स्मॉल m इसका मास। बाहर क्या होगा, mv²/r। v जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है √(gm/r)। तो mv²/r को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, gm/r/r। तो क्या ये gmm/r² हो जाएगा क्या। तो तुम देखो तो इधर का फोर्स और इधर का फोर्स बैलेंस हो गया। जब दोनों तरफ का फोर्स बैलेंस हो गया तो यहाँ पे तो वेटलेसनेस फील होगा ना। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक फोर्स इधर लगा कितना अंदर की तरफ, gmm/r², और बाहर की तरफ mv²/r। और सपोज करो सरफेस पे रखा हुआ था तो नॉर्मल लग रहा था। तो जब ये वाला खत्म हो गया तो नॉर्मल है कहाँ। जब नॉर्मल है नहीं तो उसको तो वेटलेस फील होगा ना। तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो वेटलेस फील करेगा सैटेलाइट में। अब यहाँ पर बात ये है कि जो कैपिलरी हम ले रहे हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जो ट्यूब या सेटअप ले रहे हैं, उसमें तो भाई मासलेसनेस का वेटलेसनेस फील होगा। तो वेटलेसनेस फील होगा, इसका मतलब कि जी इफेक्टिव तो जीरो है, जी इफेक्टिव जीरो है। और राइज इन कैपिलरी का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, 2t cos θ/ρgr। अब जब ये जी इफेक्टिव जीरो है, जी इफेक्टिव जीरो है, तो h टेंड्स टू इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा, h टेंड्स टू इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो भी एक्सपेरिमेंट तुम वहाँ पे करने वाले हो उसमें कैपिलरी राइज पूरा फुल लेंथ ऑफ द ट्यूब तक होगा, पूरा यहाँ तक पानी जा पाएगा। अब तुम बोलोगे बाहर नहीं निकल जाएगा, नहीं, बाहर क्यों नहीं निकलेगा पता है, क्योंकि h और रेडियस ये भी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एक मिनट, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, एक और फॉर्मूला होता है, h = 2t/ρg कैपिटल R। ये जो है ये तुम्हारा जो कर्वेचर बनता है ना, जैसे ट्यूब में पानी चढ़ता है इस तरह का एक कर्वेचर होता है। तो हाइट जितना बढ़ेगा ना, ये R भी उतना घटेगा, ठीक है। हाइट जैसे मान लो कि सफिशिएंट लेंथ नहीं है, ट्यूब का लेंथ जो है लिमिटेड मतलब कि जितना लेंथ तक था यहाँ तक हाइट चढ़ गया पानी, तो h क्या हो गया, लिमिटेड। तो h अगर लिमिटेड है तो उस केस में r जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है। मतलब ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये धीरे धीरे क्या होने लगता है, बड़ा होने लगता है और धीरे धीरे फ्लैट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पानी इससे बाहर आने लगेगा, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो एडजस्ट होकर के ये सफिशिएंट पूरा हाइट तक पानी चढ़ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं राइज इन कैपिलरी इन अ ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, ठीक है। तो फाइनली जो मुद्दा है वो आंसर कौन सा होना चाहिए, आंसर इसका हो जाएगा फुल लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, पूरा लेंथ तक ये पानी इसमें चढ़ जाएगा।
और इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है, तो आई होप तुम ये क्वेश्चन समझ गए होगे। थैंक यू।